So hi students, welcome to my channel again, and in today's class we are going to study a very important chapter and a very easy chapter. Don't worry, ये बहुत वैसा सा चैप्टर नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वरना मुश्किल से मुश्किल सवाल, सॉरी इजी से इजी सवाल भी मुश्किल लगेंगे, जैसे मुझे एक सवाल लगता है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अभी इस चैप्टर की तरफ। सो गाइस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सपोनेंट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लॉज देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट आप क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट यू कैन से दैट इट्स अ पावर। पावर होती है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ 5 इंटू 5 तो इसका मतलब क्या है, मैं 5 को कितनी बार लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 5 की पावर आई विल बी हैविंग विच विज 4. नाउ सिमिलरली वी कैन से 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो ये क्या है, 2/3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। बस इसी चीज को हम पावर कह देते हैं। जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको पावर कहते हैं। अब ये देखो, जैसे मेरा यही मैं एग्जांपल ले लूं, 5 की पावर चलो 10 ले लेते हैं, तो 5, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग। तो 5 जो है ये हमारा बेस होता है, और ये जो 10 है इसको हम दो चीजें बोल सकते हैं। पहला आपका एक्सपोनेंट, और दूसरा स्लैश डाल के आप लिख सकते हो, दूसरा आप इसको बोल सकते हो पावर। जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा था ना, एक्स स्क्वेयर, उसका मतलब क्या था, एक्स इंटू एक्स, तो वैसा ही बिल्कुल ये एक्सपोनेंट का है। तो ये जो नोटेशंस होती हैं, दीज नोटेशन, इनको नोटेशंस कहते हैं, बेसिकली पावर नोटेशन। अब इन नोटेशन के दो नाम होते हैं। पहला नाम आप लिख सकते हैं साथ साथ, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, वी हैव पावर नोटेशन, क्योंकि एक तो हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और एक हम पावर बोलते हैं। सो पावर नोटेशन सेम रहेगा। फिर देखिए, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 2/3 की पावर 4। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए एंड देन टेल मी द आंसर। ओके फाइन। सो इसका क्या मतलब होता है कि 2 को हम 4 बार लिख रहे हैं और 3 को भी हम 4 बार लिख रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूं तो 2/3, 2 की पावर 4/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 है। इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सिंप्लीफाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, या फिर 2 2 ज़ा 4 8 16, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा भी कर लेते हैं। ओहो कलर नहीं चेंज हो पा रहा। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 16/81. So okay, suppose that तुम्हारी पावर माइनस में दे दी गई। पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट। अगर ऐसे दे दिया जाए तो क्या करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे -2 इंटू -2, नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो ये क्या हुआ,
ओह कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये -2 ऐसे अगर आप लिखने लगे ना फिर बहुत टाइम लेगा वो, और वो गलत भी है। टाइम तो छोड़ ही दो, गलत है वो। तो माइनस में जब पावर होती है ना तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/2। और अगर आपको लॉज के उससे जानना है फिर पावर पॉजिटिव हो जाती है। लॉज के उससे देखा जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ, हम ये ऐसे हो सकता है 3/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3/1। तो ये 1 रेसिप्रोकल में ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/2/3। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है लास्ट वाला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर के न्यूमरेटर से, सबसे टॉप वाले। तो यानी कि 3 × 1/2। ये लॉज से समझा रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया, 3 × 1 = 3/2, और वही सेम आंसर हमको यहाँ से भी मिल गया। बस ये शॉर्ट मेथड है कि रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव में लिख दो, और ये लॉन्ग मेथड है। 41 नहीं है, पावर 4 है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। सो फर्स्ट, -2 की पावर, -2/3 की पावर 3, और दूसरा है 4/3 की पावर 2। चलिए बताइए। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। -2 × -2 हो जाएगा ये, और इंटू -2 की 3 बार है। 3 × 3 × 3 27, और ये हो जाएगा -8। -8 क्यों हुआ, ये हो जाता +4। +4 × -2 इंटीजर्स वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस और माइनस माइनस होता है। 4 2 = 8, और वही आंसर हमने लिखा है। तो ये आ गया इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 × 4/3 ऐसे कर सकते हो। 4 4 = 16, 3 3 = 9। देखो 2 मिनट में सॉल्व हो गया। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, मतलब तुम्हें दिया है 81 मान लो 256। बहुत बड़ा नंबर दिया है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा नंबर दिया है। बाप रे, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो स्टूडेंट्स। देखिए, तो इसको हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं जो हमको 81 मिलता है। तो 3 की पावर कितनी थी, यहाँ पे 4 थी, तो उसका आंसर कितना था 81। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि 3 की पावर हमारे पास भी 4 हो गई, तो 81 आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जब पावर लग जाए, पावर नोटेशन हो, जैसे ये 4 पावर नोटेशन है। अपॉन, अब देखो, अब ये बहुत इजी हो जाएगा। 256 किससे डिवाइड होता है, अच्छा देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 56 को उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 = 4, 4 1 = 4, 1 नीचे चला जाएगा, 6 फिर नीचे जाएगा, और 4 4 = 16, ऐसे। तो ये डिवाइड हो जाएगा मतलब। तो अब हमको पता है कि पावर सेम होनी चाहिए, तभी तो हम पावर कॉमन ले सकते हैं। तो हमें 4 की पावर भी 4 ही रखनी होगी, वरना आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हम 4 की पावर 4 रख लेते हैं। नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना। पावर्स कॉमन लेंगे, पावर्स कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा, ये बस 3/4 फ्रैक्शन में आके हम ब्रैकेट में डाल के पावर लगा देंगे, आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चा, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, राइट इन पावर नोटेशन में लिखना है आपको। चल क्यों नहीं रहा है, 5/, मैं ना लाइट कलर से लिख देता हूँ। ओफो, अपॉन में 7 × 5/7 सॉल्व करिए। चलिए, बस एक लास्ट टॉपिक और करना है हम लोगों को, एंड देन वील एक्स्ट्रा जो बचेगा और जो और क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे दूसरे पार्ट में, राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा,
तीनों चीजें 3 बार है, तो 5/7 और पावर लगा दिया 3, खत्म। बस इतना ही करना था इसमें। अच्छा, अगर डबल पावर हो तो, अगर मैं ऐसे दे दूं 5 की पावर 2 भी है, 5 की पावर 3 भी है, और 5 की पावर वापस से 2, तो क्या करोगे? चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 की पावर 7 लिखो और जितनी पावर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 5 की पावर 7, 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 3 12, 5/7 की पावर तुम्हारे पास आ गई कितनी? 12। ठीक है, चाहे ट्रिपल हो, डबल हो, क्वाड्रुपल हो, सब में मल्टीप्लाई करना है। क्वाड्रुपल मतलब 4 पावर होती है। अच्छा, किसी की भी पावर 1 हो, मतलब 5/7 की पावर 1 है, तो वो एज इट इज रहता है। और अगर 5/7 की पावर 0 है तो 0 नहीं। अगर किसी की भी पावर 0 है, नोट डाल लो, नोट डालो और उसमें लिखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसका आंसर आएगा 1/1। ठीक है, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। ओके, एक लास्ट टॉपिक और रह गया हमारा, वो क्या है? दैट एक्सपैंडेड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। देखो, ये तो हो गई एक नंबर की यूजुअल फॉर्म, 6432000, ये यूजुअल फॉर्म वाला नंबर है। अब तुमसे बोल दिया एक्सपैंडेड, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब जिसमें पावर नोटेशन हो। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमको पॉइंट चाहिए, हमको 6 के बाद पॉइंट चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए हमें। तो इस पॉइंट को लाने के लिए हमें कुछ करना होगा। ये जितने नंबर इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब पूरा नंबर पहले तो लिख लो और उसके बाद 10 की पावर 6 लिख लो अपॉन में, और 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में। तो अपॉन की 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा? पीछे जंप करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो पीछे जंप करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जंप करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसे जंप करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, तो यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ जाके लगेगा, जो कि हम डेसिमल में सीख चुके हैं। तो ये तो हमने तो कट कर दिया, तो ये आएगा नहीं, यानी कि 6.432। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 10/6, या फिर आप लिख सकते हो 6.43200 इंटू 10 ये तुम्हारे दोनों आंसर करेक्ट हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती अगर वो पूरे नंबर के बाद में है। फाइन। और मैं क्या दूं तुमको? हाँ, एक्सपैंडेड फॉर्म और देख लो। जैसे अगर तुमको मैं यही नंबर दूं 63, नहीं दूसरा देता हूँ, 635002, तो अब इसको मैं बोलूँ तो मैं पावर नोटेशन एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर नोटेशन भी होनी चाहिए और एक्सपैंडेड फॉर्म भी होना चाहिए। एक्सपैंडेड फॉर्म तो हम सबको पता है कैसे लिखते हैं, 6000, वो मैंने 0 काउंट नहीं करे हैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा वॉट एवर इट इज एंड ऑल। तो अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, फिर ये हो गया लाख। पहले आप रफ में ऐसे सॉल्व करना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये 6 आ गया लाख में। वंस, टेंस, 100,000 और 10,000 में 5, सॉरी 3 नॉट 5, 3, फिर 5,000, फिर 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अभी हमने आगे क्या पढ़ा था कि हमको सिर्फ एक नंबर के बाद सारा पॉइंट चाहिए, सारा पॉइंट में। तो हम यहाँ लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ तो लगाने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁵ प्लस 3 इंटू 10⁴, 4 ही आएगी ना, 1 2 3 4 जीरोज है, प्लस 5 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁻0। अब यहाँ 0 मैंने क्यों लगाया, या तो आप इसको सीधा 2 लिख सकते हो, या तो आप 0 लगा के 2 लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 इंटू 1 जो कि 2 ही होता है, क्योंकि 10 एनीथिंग्स पावर 0 इज ओनली 1। मैंने आपको लिखवाया था नोट, तो उसको देख लेना। बस यही था कुछ इस चैप्टर में, और बहुत इजी से देखो, अगर मैं तुमको यही दे दूं, सपोज मैं तुमको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दूं, ये सेम इंटू 10⁵ प्लस 3 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू, मुझे नहीं पता मैंने क्या दिया, प्लस 2 इंटू 10⁻0। तो इसको जब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा तो 6 लिखना, और पावर 5 है तो 5 0, 1 2 3 4 5, प्लस 3 लिखना, 10⁻4 है, 1 2 3 4, प्लस 2⁻0 मतलब वो तो सबको पता है, 5 लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 10⁻3 कर लो तो ये हो जाएगा 3 0, अब सही है, ये हो जाएगा 6 लाख, लास्ट से लिखते हैं 2, फिर हमारा हो जाता वंस, टेंस 100 नहीं दिया, ये दिया है, फिर इसको 1000 करना पड़ेगा यार। चलो इसको मान लेते हैं तुम्हारे पास, इसको हम सपोज करते हैं कि तुम्हारे पास है 4, तो यहाँ पे 1 0 कट, अब बिल्कुल तुम्हारा ये सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या, नहीं ओ हाँ, तो ये फाइनल आंसर है, और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय।